हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टियरी सक्सेस पॉइंट पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। और आप लोगों को पता ही होगा कि इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी 10 अप्रैल को पटना आए थे और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे थे। चंपारण कब पहुंचे थे? 15 अप्रैल 1917 को। और पटना कब आए थे? 10 अप्रैल 1917 को। अगला है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। तो गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, वज्र किशोर प्रसाद थे, धरणीधर थे, कृष्ण सिंह थे, राम नवमी प्रसाद थे, मजरूल हक थे, जेबी कृपलानी, पोलक, शंभू शरण, नरसिंह पारेख, महादेव देसाई बाद में गांधी जी के सचिव बने। वज्र किशोर और शंभुनाथ आदि थे। कौन कौन थे? एक बार आप लोग खुद से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते, इनका नाम पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला है चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज व गान मालिकों द्वारा तिनकटिया प्रथा लागू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन 3/20 भाग अर्थात 1 बीघा में 3 कट्ठा, कितना? 1 बीघा में 3 कट्ठा यानी 3/20 भाग में जमींदार की इच्छा अनुसार फसल उपजानी होती थी। अगर कोई किसान इससे मुक्त होना चाहता था तो उसके लिए यह आवश्यक था कि वह बागान मालिक को एक बड़ी राशि तवान, सरवेशी और अवाब के रूप में दे। इस प्रथा के द्वारा गोरे नील्हे साहब बड़े पैमाने पर नील की खेती इस क्षेत्र में कराते थे। क्या कराते थे? नील की खेती। 1859 से 1860 में दीनबंधु मित्र ने अपने बंगला नाटक नील दर्पण, किसमें? नील दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया। किसमें किया था? नील दर्पण में नील शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया था। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद बंगला के सुप्रसिद्ध कवि मधुसूदन दत्त ने 1861 में किया था। किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने 1861 में। कब किया था? 1861 में। हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने पीड़ित किसानों के पक्ष में लेख लिखे थे। नील्हे साहबों के अत्याचार के विरुद्ध पहला विद्रोह कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। चंपारण के लाल सुरैया कोठी के आरंभ होकर मुजफ्फरपुर जिले तक फैला था। जांच शुरू करने से पहले गांधी जी प्लांट एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से मिले तथा उन्हें जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। जांच शुरू करने से पहले गांधी जी किससे मिले थे? तो J.M. विल्सन से। किससे मिले थे? J.M. विल्सन से। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.V. हाईकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी पर जारी अधिसूचना एवं सम्मान के द्वारा उन्हें चंपारण जिला छोड़ने का आदेश दिया था। किसने दिया था आदेश? W.V. हाईकॉक ने। और कब दिया था? 16 अप्रैल 1917 को। 1917 का गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह इसी शोषणकारी प्रथा के उन्मूलन के लिए हुआ था। यह महात्मा गांधी के भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था।
भारत में महात्मा गांधी का यह कौन सा सत्याग्रह था? तो पहला सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह से अंग्रेज हुकूमत को तिनकठिया प्रथा वापस लेना पड़ा और किसानों एवं जनमानस के लिए गांधी देव पुरुष बन गए। यह सत्याग्रह आगे की कई किसान आंदोलन में का शक्तिपुंज बन गया। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की सफलता से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इससे पहले राजकुमार शुक्ल ने चंपारण निमंत्रण पत्र में गांधी जी को बापू कहकर संबोधित किया था। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को क्या कहकर संबोधित किया था? तो बापू कहकर। क्या कहकर? बापू कहकर। गांधी जी के अहिंसा पूर्ण सत्याग्रह के अपार समर्थन मिलने के कारण ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा। चंपारण के कृषकों की स्थिति की जांच के लिए एक 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया, जिसका नाम क्या था? चंपारण एग्रियन समिति। क्या था? चंपारण एग्रियन समिति। इसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। चंपारण एग्रियन समिति के अध्यक्ष एफजी सलाय। तो चंपारण एग्रियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? एफजी सलाय थे। मध्य प्रदेश का आयुक्त थे, जबकि इसके मुख्य सदस्यों में महात्मा गांधी, एल्सा आदामे, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह, डीजे रीड एवं जी रैनी शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? महात्मा गांधी, एल्सा अदाने, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह, डीजे रीड एवं जी रैनी शामिल थे। गांधी जी ने 14 नवंबर 1917 को चंपारण में बड़हवा लखन सेन नामक गांव में पहला स्कूल स्थापित किया था। इस स्कूल में प्रमुख शिक्षक बम्बई के बबन गोखले एवं उनकी पत्नी अवंतिका बाई गोखले थी। कौन थे प्रमुख शिक्षक? कौन थे? बबन गोखले एवं उनकी पत्नी अवंतिका बाई गोखले। गांधी जी के द्वारा चंपारण में दूसरा स्कूल 20 नवंबर 1917 को कस्तूरबा सेवा केंद्र गांव में खोला गया था। भीती रवा आश्रम को पूर्व में कस्तूरबा सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता था, जो अनुसूचित जाति की बालिकाओं और महिलाओं हेतु शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। बिहार सरकार ने भीती हड़वा आश्रम को ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थापित किया। बिहार में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह ये हाल का है, 2017 का है। चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण राज्य में सत्याग्रह शताब्दी वर्ष 1917 से 2017 का आयोजन किया। इसके समापन में 21 से 22 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ ग्रह बापू को कार्यांजलि एक अभियान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।